एक्सेल शिक्षा में एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक मज़ेदार फंक्शन की, गोल सी। जी हाँ, गोल सी फंक्शन जो कि एक्सेल के अंदर है, ये बहुत ही मज़ेदार फंक्शन है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को अभी भी गोल सी के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो वो उसको यूज़ ही नहीं करते। बेसिकली गोल सी बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है एक्सेल का, जिससे हम स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं। स्मार्ट कैलकुलेशन करते टाइम कोई भी टारगेट वैल्यू अगर अचीव करनी हो तो ये बहुत हेल्प करता है। आइए हम इसके बारे में सीखते हैं कि कैसे गोल सी लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये छोटा सा एग्जांपल है। जैसे यहाँ स्टूडेंट का नेम है, इनके मार्क्स है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस में। मैथ में भी इसके मार्क्स आए नहीं है। टोटल मार्क्स 172 है, एवरेज इसका 34 बन रहा है। तो अगर ये जानना चाहे कि मैथ में कितने मार्क्स लाए कि इसके टोटल मार्क 172 से बढ़ के 200 हो जाए, तो इस सिचुएशन में हम गोल सी का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे। जैसे डेटा में गए, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सी। ये कह रहा है कि सबसे पहले सिंटैक्स को समझते हैं। सिंटैक्स है क्या? ये सिंटैक्स कहता है कि इस सेट सेल के अंदर जो आपका फॉर्मूला आ रहा है उसकी वैल्यू को कितने पे ले जाना है, यानी कि डिजायर वैल्यू वो आप यहाँ लिखेंगे बाय चेंजिंग सेल वैल्यू, कि जो आपका इनपुट है वो चेंज हो जाए तो आपका डिजायर वैल्यू आपको मिल जाए। जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमने गोल सीख लिया। हम कह रहे हैं कि ये जो टोटल है 172, ये इसका बढ़िया है। तो जैसे देखिए इसको हमने फिर सिलेक्ट किया, 172 बढ़ के हो जाए 200 बाय चेंजिंग सेल वैल्यू, यानी किसमें चेंज होने से, इस मैथ में चेंज होने से। तो यहाँ जैसे मैं ओके करूंगा तो ये बोल रहा है इसको अगर 28 नंबर मार्क्स मैथ में मिल गए तो इसका मार्क्स हो जाएगा 200। इसी का एक और एग्जांपल समझते हैं। हम चाहते हैं कि अब इसका 34% है, अगर ये 50% लाना चाहे तो मैथ में कितने नंबर लाने होंगे। देखिए उसका एग्जाम्पल वही यहाँ रखा मैंने, डेटा में गया, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीख। ये 34.40 लिखा है, तो हमें इसी फैशन में लिखना पड़ेगा 50.0% बाय चेंजिंग सेल वैल्यू दिस। ओके, तो अगर ये 78 मैथ में ला देते हैं तो इसकी 50% आ जाएगी। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। अब अगले एग्जांपल में देखते हैं। मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसका यूनिट प्राइस है 42,420। यूनिट हमने 20 बेच दी, तो हमारे पास जो अमाउंट आया 8400 आया। अब हम इसमें एक और एनालिसिस करके देखते हैं। देखिए जैसा कि डेटा में गए, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सी। मैं चाहता हूं कि मैं कितने यूनिट बेचूं कि मुझे 10,000 रुपये मिल जाए। तो मैंने क्या किया, सेल C5 जहाँ अमाउंट लिखा था वो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाए 10,000 बाय चेंजिंग सेल। देखिए ध्यान से, यूनिट को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कितना यूनिट चेंज करूँ कि 8400 अचीव हो जाए। ओके किया, तो अप्रॉक्स 24 यूनिट अगर मैं बेचूंगा तो 10,000 अचीव हो जाएगा। इसी में हम अगर चेंज करके देखें कि यूनिट तो 20 ही बेचने, लेकिन अगर उसका मैं प्राइस बढ़ाऊँ तो कितना बढ़ा दूँ कि 20 यूनिट बेचने पर 10,000 मिल जाए। तो अगेन वही डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीख, 8400 को मुझे 10,000 ले जाना है, और इस बार यूनिट की जगह मुझे यूनिट प्राइस तो चेंज करना है। तो बाय चेंजिंग सेल वैल्यू दिस, 500 का अगर रेट होगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अगला। जैसे मान लीजिए एक ये आइटम है, एक कंप्यूटर का प्राइस 35,000 है, उसकी 5,000 की डाउन पेमेंट करने पे 2% इंटरेस्ट रेट से 1 साल की EMI बनती है 2,836। अब इस सिनेरियो में कोई कह रहा है कि भाई मैं 2,800 की EMI नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 2,500 ही अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं कितने का डाउन पेमेंट करूँ कि ये 2,500 आ जाए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीख, ये EMI मेरी हो जाए 2,500 की बाय चेंजिंग सेल वैल्यू। ये 5,000 की डाउन पेमेंट को अगर मैं चेंज करूँ तो ये कह रहा है अगर आप 8,561 की पेमेंट करेंगे तो 2,500 की EMI बन जाएगी। अभी मैं इसको सेव नहीं करता, स्किप करता हूँ। अगला इसमें एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि डाउन पेमेंट तो 5,000 ही करूँगा, लेकिन EMI भी 2,500 ही चाहिए, चाहे भले मेरा पीरियड बढ़ जाए।
तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कितने टाइम तक उसको ईएमआई और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, सेल वैल्यू, ये ईएमआई, ये देना चाहता है 2500 की ईएमआई, डाउन पेमेंट में इस बार चेंज ना हो। अब बाय चेंजिंग सेल वैल्यू पीरियड, उसको पीरियड कितना बढ़ाना पड़ेगा। ओके किया, अप्रॉक्सीमेट 14 महीने और उसको ईएमआई देनी पड़ जाएगी इस सिनेरियो में। उम्मीद कर रहा हूँ तक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे गोल सीक काम करता है। एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। 他爬的别的是病的哦。 अब हमारे पास यहाँ एक कोचिंग सेंटर का डेटा है। यहाँ ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने वहाँ पढ़ रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब एक महीने का कितना मोटा मोटा खर्चा आ रहा है और वो पर आवर फीस कितना ले रहे हैं, कितने आवर्स पढ़ाते हैं, मतलब एक दिन की कितनी अर्निंग है और उसके हिसाब से टोटल महीने में कितने दिन क्लासेस लेते हैं और टोटल उनकी अर्निंग कितनी है। तो इस सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं कि 36,000 तो वो कमा रहे हैं लेकिन 42,510 का उनका खर्चा है। तो टोटल अभी वो इंस्टीट्यूट लॉस में चल रहा है 6,510। इसमें हम एक दो सिनेरियो पे काम करके देखते हैं। जैसे देखिए, हम चाहते हैं कि अगर इस कोचिंग सेंटर को अपने ब्रेक इवन पर पहुंचना है, ब्रेक इवन मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो उसे अपने वर्किंग डेज बढ़ाने चाहिए या उसको अपने आवर्स बढ़ाने चाहिए। किस कंडीशन में ब्रेक इवन पर पहुंचेगा, तो इसके लिए फिर हम वही करेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाले यहाँ पर क्लिक कर लिया, वैसे जरूरी नहीं है कि आप क्लिक करें, बट सहूलियत के लिए मैंने यहाँ क्लिक कर लिया। डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, ये 6500 जो लॉस में है इसको मैं चाहता हूँ कि ये 0 हो जाए, ब्रेक इवन में आ जाए। बाय चेंजिंग वैल्यू कि अगर वो अपनी पर आवर का जो रेट है वो कितना बढ़ा ले। ओके किया, तो अगर ये 178 के आसपास अपनी फीस रख लें तो ये ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, बाकी और कुछ चेंज किए बिना। अब इसी में मैं इसको स्केप करता हूँ, दूसरा सिनेरियो लेता हूँ इसी के अंदर कि अगर मान लो वो रेट तो अपना वही रखना चाहते हैं, अपने डेज बढ़ा देंगे महीने में। तो वही डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, ब्रेक इवन पे आने के लिए अगर मैं अपने नंबर ऑफ वर्किंग डेज बढ़ाऊं तो कितने वर्किंग डेज और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 28 वर्किंग डेज पर अगर काम करूँ इसी यूनिट से तो मैं ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊंगा। अब थोड़ा एक और इसको चेंज करके देखते हैं कि अभी तो लॉस में है लेकिन हम चाहते हैं प्रॉफिट में हो जाए। व्हाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सीक, मैंने कहा अगर 5,000 का प्रॉफिट कमाना है तो कितना रेट बढ़ाना पड़ेगा। यस क्लिक किया, ओके, 198 के रेट पे अगर बढ़ाना चालू करें सेम सिनेरियो 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गोल सीक का फंक्शन, इसका यूज आप लोगों को समझ में आया होगा। आप ऐसे ही अलग अलग सिनेरियोज में इसको लगा के देखेंगे। कभी भी कहीं भी आप अटकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक हमारे एक्सेल शिक्षक चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।